बच्चों आपको पता है कि यूनिट कन्वर्जन जो होता है आपका इकाई चेंज होता है, परिवर्तन। आप देखेंगे कि कभी कभी क्या रहता है कि कोई भी यूनिट मतलब कोई भी मात्रा का आपका किनारे का देखते हैं ना, तो किलोग्राम में रहता है और ग्राम में चेंज हो जाता है, ग्राम में रहता है किलोग्राम में चेंज, मतलब इंग्लिश में आप अगर जी रहता है तो केजी में हो जाता है, केजी रहता है तो जी में हो जाता है। या आप और तरीके से देखते हैं तो आपका एम रहता है तो सीएम में हो जाता है, सीएम रहता है तो एम में हो जाता है, मतलब कि मीटर में रहता है तो सेंटीमीटर में हो जाता है, सेंटीमीटर रहता है तो मीटर में। तो ये चेंजेज होते रहते हैं आपका फिजिक्स में, तो अधिकतर होते रहते हैं, मतलब कहीं ना कहीं तो आपको मिले सीएम और एम तो ये पक्का आपको मिलते रहेंगे। तो वो सारे कन्वर्जन मतलब जो भी हैं आपको बेसिक्स हम यहाँ पर बता देंगे। आपको आज फिक्स कर लेना है कि कैसे ये चेंज होता है, और इसका रूल भी थोड़ा बहुत बता देंगे, थोड़ा बहुत क्या जो भी बेसिक है वो बता देंगे। बेसिक की हमारी तो प्लेलिस्ट चलती ही रहती है, आप कैलकुलेशन से रिलेटेड देखिए या मैथ से रिलेटेड देखिए या आप इंग्लिश से देखिए, मतलब सारी चीज़ें बेसिक हमारे चैनल पर मिलती हैं। जो एडवांस लेवल की होती हैं वो आपको बहुत सारे चैनल पर मिल जाएंगी, पर बेसिक आपको नहीं मिलती है। तो बेसिक में बच्चों को सोचता हूँ कि जो बेसिक जड़ होती है ना वो आ जाए। अगर वो बेसिक जड़ उनको आ जाती है तो उनको अधिक से अधिक जो बड़ी चीज़ें होती हैं तो कहीं से चैनल से वो कहीं से भी कलेक्ट कर सकता है। ठीक है, चलिए हम यहाँ पर बताते हैं। देखिए सबसे पहला काम क्या है कि आपको देखे होंगे तो एक दूरी मिलता है, आप देखे होंगे दूरी से रिलेटेड देखे होंगे। अगर आप मान लीजिए दूरी आपका, अब रही बात दूरी में हमारा, देखिए कौन कौन सी चीज़ें दूरी में पता है। अगर आप दूरी देखते हैं, दूरी किससे किससे मापते हैं ये पहले देखना चाहिए कि आप दूरी को किन किन यूनिट से मतलब आप दूरी को मापते हैं, सबसे पहले देखते हैं। तो आप देखे होंगे दूरी मापने के लिए आप अगर कभी कभी तो आपको बहुत सारी चीज़ें मिली होंगी, और कभी कभी तो आपको मतलब आपको मापने के लिए तो आपके लिए सॉरी डस्टर थोड़ा रख लूँ, नहीं तो इधर उधर डस्टर नहीं था ना, तो डस्टर रख लेना ज़रूरी है, अभी काम आएगा। हाँ तो क्या कह रहे थे, दूरी में सबसे पहले अगर हम देखते हैं, देखिए ज़्यादा तो आपको काम है नहीं, फिर भी मील से बता देते हैं। आप देखे होंगे मील होता है, कभी कभी सुने होंगे मील होता है, क्या होता है मील। तो ये बड़ी है उससे, किससे बड़ी है ये देखे होंगे। तो आपको इसके छोटे में चलेंगे तो आपको कीमी मिलेगा, क्या मिलेगा कीमी, क्या मिलेगा कीमी। और कीमी से अगर हम आगे चलेंगे, इससे मतलब इससे पीछे चलेंगे तो आपको मिलेगा मी, मतलब मीटर। ठीक है, इसमें भी मीटर है, इसमें कीमी है मतलब किलोमीटर है। ये मीटर के बाद अगर हम चलते हैं तो हमारा आता है सेंटीमीटर, क्या आता है सेंटीमीटर। देखिए बहुत सारे होते हैं यूनिट, आपको अगर देखे होंगे तो मिलेगा हमारे चैनल पर आपको किलो, डेसी, डेका, हेक्टो, ये सब परिवर्तन जो होते हैं इसका मैंने ट्रिक बनाया है, वो देख लेंगे तो ये चीज़ें समझ में आए। देखिए इसमें सारी चीज़ें यूज नहीं करें, जो आपको बुक में मिलेंगे कन्वर्ट करने के लिए वही चीज़ें हम यहाँ पर लिख रहे हैं, बाकी आपको लिखने की ज़रूरत हमें नहीं है। ठीक है, यहाँ पर आपका मिमी हो गया, क्या हो गया मिमी। ठीक है, इसका मतलब मिलीमीटर हो गया। तो ये चीज़ें आपका हो गई। इससे थोड़ा हट करके अगर आप देखेंगे तो ये तो हो गया आपका दूरी मापने के लिए, क्या दूरी मापने के लिए। अब इसमें कभी कभी आपको देखिए इसमें जो है आपका दूरी की जगह मतलब सेम दूरी ही जैसे आपका एक लंबाई आता है। अब कुछ बच्चों को, कुछ लोगों को थोड़ा सा यहाँ पर कन्फ्यूजन समझ लीजिए कि आखिर में दूरी और लंबाई को अलग अलग क्यों लिखा। देखिए दूरी क्या चीज़ होती है, दूरी होती है किसी एक प्लेस से किसी दूसरे प्लेस, वन प्लेस टू अनदर प्लेस, मतलब एक प्लेस से लेकर के दूसरे प्लेस तक, दूसरे स्थान तक के जो हमारी स्थान होती है, जो हमारी गैपिंग होती है, उसको हम देखें कि ये कितना है, तो वो जो मापी जाती है उसको हम दूरी बोलते हैं। और लंबाई क्या होती है, किसी भी वस्तु की, किसी भी मतलब विशेष वस्तु हो या कुछ भी हो, जीव जंतु जीव निर्जीव कुछ भी हो, किसी भी वस्तु को या किसी भी प्रकार के जीव को, किसी प्रकार निर्जीव को उसकी बॉडी, उसका जो अस्तित्व है कितना है, उसको मापने के लिए, उसकी बॉडी को मापने के लिए, उसकी कितना उसका विस्तार है उसको मापने के लिए वो हमारा लंबाई का काम करता है। मतलब आप समझ गए होंगे कि मेरा ये हाथ है, ये मेरा हाथ यहाँ से लेकर के यहाँ तक है, तो ये लंबाई होगा, ना कि इसको दूरी कहेंगे। अब बात ये है कि ये मेरा हाथ
कितना दूर पहुंच रहा है। जैसे मैं यहाँ से है, मेरा हाथ यहाँ था, अब यहाँ पहुंच गया, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो गैपिंग हुई, अभी माप नहीं, यहाँ पर हमारा कुछ रखा हुआ था, यहाँ पर हमने कुछ रखा हुआ था, जैसे यहाँ पर हमारा कुछ रखा था और यहाँ से मेरा हाथ था, मैंने यहाँ से जाकर यहाँ पहुँचा, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो आप दूरी और लंबाई को थोड़ा बहुत समझ गए होंगे। तो इस तरीके से हम दूरी लंबाई को थोड़ा यूनिट भी हम बता देते हैं, आपको पता होगा। देखिए इसमें भी आपका अधिक से अधिक अगर हम चलते हैं तो आपको पता है कि यहाँ पर हम मीटर पे चलते हैं, यहीं से हम कन्वर्ट मतलब चलते हैं, मीटर से चलते हैं, क्योंकि देखिए इसमें भी आपका आ जाता है। आप यहाँ से चलिए, ये मीटर ही हो गया, क्या हो गया मीटर। मीटर के पहले आपको पता है सेंटीमीटर आएगा, सेंटीमीटर आएगा, और सेंटीमीटर से पहले अगर हम चलेंगे तो मान लीजिए हम गज चलते हैं, क्या चलते हैं, गज चलते हैं। उसके पहले हम फुट चलते हैं, उसके पहले मान लीजिए हम इंच पे चलते हैं। किस पर चलते हैं, इंच पे चलते हैं। मतलब इसको समझिए, अब आपको ये पता है कि ये सारी यूनिट हमें यूज करना है, लेकिन ध्यान दीजिए जब हम यहाँ से पहले हम इसको समझ लेते हैं कि यहाँ से जो मील से अगर हम किलोमीटर पे चलते हैं, मील से किलोमीटर पे अगर हम चलते हैं, तब हमारा जो है परिवर्तन कुछ दूसरी तरीके से होता है। ठीक है, ये किस तरीके से परिवर्तन होता है, ये हमारा थोड़ा करेंगे मतलब 1.6 इतना इसके बीच की गैपिंग होती है। ठीक है, मतलब आप समझ गए होंगे कि इतने की आपकी गैपिंग होती है। लेकिन अगर यही चीज़ किलोमीटर से अगर हम चलते हैं मीटर की तरफ, तो किलोमीटर से और मीटर के बीच की गैपिंग जो होती है हमारी 1000 की गैपिंग होती है। और मीटर से अगर हम सेंटीमीटर की तरफ चलते हैं, मीटर से अगर हम सेंटीमीटर की तरफ चलते हैं तो हमारी 100 की गैपिंग होती है। और सेंटीमीटर से अगर मिलीमीटर की तरफ चलते हैं तो पता है आपको कि कितने की गैपिंग होती है, हमारी 10 की गैपिंग होती है। कितनी गैपिंग होती है, 10 की गैपिंग होती है, 10 का फ़र्क होता है। ये गैपिंग क्यों लिख रहे हैं, ये इसलिए लिख रहे हैं कि इतने का फ़र्क, मतलब हमें बात किया जाए कि सभी चीज़ों को एक मानेंगे ही, क्योंकि मैं कोई भी चीज़ अगर 2 3 4 नहीं होगी तो एक तो होगी ही। तो ये मीटर, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होगा, कहने का मतलब 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, और 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर, ऐसे चलेंगे। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, और 1 मील में 1 पॉइंट इतना किलोमीटर। ठीक है, तो ये बात को समझिए। मतलब यहाँ पर 1 मील में हम चलते हैं तो लगभग ये 1.5 किलोमीटर के करीब पड़ रहा है। तो यहाँ पर अब हम चलते हैं मीटर वाली बात पर, तो सेम तो किलोमीटर पे बात किए हैं। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, और 100 सेंटीमीटर, अब देखिए 1 मीटर जो है सेंटीमीटर तक पहुँच गए, लेकिन यहाँ जो चर्चा आपके लिए है कि अब हमें सेंटीमीटर से गज पे जाना है। किस पे जाना है, सेंटीमीटर से गज पे जाना है। इसके लिए ध्यान दीजिए, मैं यहाँ पर अलग तरीके से लिख रहा हूँ, थोड़ा सा आप समझ लीजिए। अगर आप इसको समझ लेंगे तो पता चल जाएगा। यहाँ पर हम लिख देते हैं 1 इंच और 1 फुट और 1 गज। देखिए ये उल्टा सीधा आपको समझना है, बाकी आपका खुद हम समझा, मतलब अभी समझ में आ जाएगा कि आखिर क्या बात है तीनों में। देखिए जो 1 इंच होता है, अगर 1 इंच की चर्चा करें तो हमारा 1 इंच में 2.54 सेमी होता है। बात समझ में आई, मतलब 2.5 सेमी के करीब होता है। 2.5 सेमी के करीब में 2.5 सेमी के अप होता है थोड़ा सा। 1 इंच में 2.5 सेमी से थोड़ा ज़्यादा होता है, ये बात हो गई। अब रही बात 1 फुट में हम चलते हैं, तो 1 फुट में वही आपका 30.48 30.48 सेमी, ये इतना होता है। ठीक है, इतना सेमी होता है। ठीक है, अब आपको समझ में आ रहा होगा कि अगर इतना सेमी होता है तो इसका मतलब 1 फुट में कितने इंच होते होंगे, आप खुद समझ सकते हैं। अब यहाँ से समझ सकते हैं कि अगर देखिए 1 इंच में अगर हमारा 2.5 सेमी होता है तो हमारा 30 सेमी के अंदर कितने इंच बनेंगे, ये आप समझ सकते हैं। अगर हम इसको 2 मानते हैं तो 2 15, मतलब 15 दूना 30 होता है, लेकिन यहाँ पर 2 अगर हम पढ़ते हैं तो 12 दूना 24, और 6 उसका आधा, तो अगर 24 में 6 जोड़ेंगे 30, मतलब 12 कितना होता है, 12 इंच होता है। सीधी सीधी बात अगर हम बोलते हैं तो यहाँ पर अगर हम समझना चाहें 1 फुट में अगर हम समझें तो 12 इंच होता है। कितना होता है, 12 इंच, मतलब मोटा मोटी हिसाब समझिए
ये हो जाए। अगर हम 1 गज में चलते हैं, 1 गज कब आ गया कि 1 गज में कितना क्या होता है, तो 1 गज में आप देखेंगे तो 0.914 सेमी, 914 सेमी। अब इतना सेमी हो गया, ठीक है। अब रही बात गज और इंच, गज और फुट, ये सारी चीज़ें आप समझ गए होंगे। सेंटीमीटर पे चलते हैं। देखिए अब इसको यहाँ पर ये कन्वर्जन आप खुद करेंगे। अब रही बात ये कन्वर्जन इसका और इसका कन्वर्जन आप खुद भी कर लेंगे। कैसे हम बताएंगे जब ना, तो वो कर लेंगे, ठीक है। थोड़ा सा मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ समझने के लिए। जो हमारा परिवर्तन होगा, जो हमारा चेंजेज होगी, चेंजेज परिवर्तन, ठीक है, परिवर्तन को हम यहाँ पर लिख देते हैं। परिवर्तन चेंजेज ये कैसे होता है इसको हम लिखते हैं, ठीक है। देखिए बड़ी से छोटी में जाएं, बड़ी से छोटी में जा रहे हैं, ठीक है। और छोटी से बड़ी में जा रहे हैं, छोटी से बड़ी में जा रहे हैं। जब बड़ी से छोटी में जा रहे हैं तो हमें वहाँ पर, बड़ी से छोटी में जा रहे हैं तो हमें वहाँ पर गुणा करना होगा। क्या? गुणा, ध्यान दीजिए। और इसमें हमें भाग करना होगा। इसमें क्या करना होगा? भाग, ठीक। ये चीज़ आपको पता होना, आप ये फार्मूला यूज करेंगे, ये फार्मूला यूज करेंगे। सभी बच्चों को आप इसको शेयर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि कमज़ोर बच्चे जितने भी इसको समझ जाए, क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी आपका चैप्टर होता है। मतलब इसका टॉपिक जो है आपको अच्छी तरीके से समझना चाहिए। ये आपका एक टॉपिक है, किसी पर्सनल पार्ट से नहीं है, लेकिन सभी के लिए काम आता है। तो यहाँ पर आपको बात समझ में आ रही होगी अगर ना, तो ये बात समझिए कि अगर हम बड़ी से छोटी में कभी भी जाएं तो हमें गुणा कर देंगे तो हमें छोटी यूनिट मिल जाती है। और गुणा और भाग आखिर किया किसका जाता है, ये भी तो बात करें, किसका गुणा भाग करें। ये जो गैपिंग है इन्हीं का गुणा भाग किया जाएगा। मतलब अगर हमें पता करना हो कि 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, तो आप क्या करिए कि 1 सेंटीमीटर में आप 10 से गुणा कर दीजिए, पता चल जाएगा कि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। लेकिन यही चर्चा अगर कर दी जाए कि 4 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, तो आप 4 में 10 से गुणा कर दीजिए, बस यही सब है, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं द्रव्यमान वाली यूनिट पर। किस पर चलते हैं? द्रव्यमान वाली यूनिट पर। देखिए द्रव्यमान वाली यूनिट, द्रव्यमान वाली यूनिट में क्या क्या होता है ये ध्यान दीजिए। इसमें आपका सबसे पहले हम लिखते हैं टन होता है, ठीक। टन के बाद आपका क्या होता है? कुंतल होता है। क्या होता है? कुंतल। उसके बाद आपका क्या होता है? किग्रा, मतलब किलोग्राम। इसके बाद क्या होता है आपका? ग्राम। ग्राम के बाद क्या होता है? मिलीग्राम। ये हो गया, ठीक। इनके बीच की गैपिंग सेम जैसे उसमें था इसमें भी है आपका, ऐसे। मतलब टन से कुंतल के बीच में अगर हम चलते हैं तो इसमें 10 होता है। कितने का फ़र्क होता है? 10। और जब कुंतल से किलोग्राम पर हम पच करते हैं तो 100 का। इसमें कितना होता है? 1000 का। इसमें कितना होता है आपका? ग्राम, मतलब ग्राम में अगर हम मिलीग्राम में चलें सीधा, तो 1000 का, ठीक। देखिए आपको यहाँ से दिक्कत हो रही है। ये जो मीटर था, अगर हम यहाँ से यहाँ पर मिली पहुँचते तो सीधा 1000 होता, ठीक है। अब यहाँ पर हम चलते हैं, समय पर पहुँचते हैं। समय पर पहुँचते हैं। वर्ष, महीना, महीना के बाद दिन, दिन के बाद आपका घंटा, मिनट, मिनट के बाद आपका सेकंड, सेकंड के बाद आप नैनो सेकंड पर चले जाइए।
ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पर महीना, दिन, घंटा, मिनट, सेकंड, सेकंड से नैनो सेकंड। एक वर्ष में महीना कितना होता है? 12। महीना में दिन कितना होता है आपका? 28, 29, 30, 31, इतना महीना होता है। अधिकतम आपका 30 और 31 होता है। दिन कितना होता है? दिन से घंटा पहुंचने के लिए आपका एक दिन में कितने घंटा? 24 आवर्स। और घंटा में मिनट 60 का। और इधर से आपका नैनो सेकंड में देखते हैं तो इसके बाद नैनो सेकंड होता है। नैनो सेकंड में कि आपका उसका सेकंड वो भी वही होता है। तो आप इसको समझिए कि मतलब 60 का उसमें भी फर्क होता है, क्योंकि 60 वो हो जाएगा, उसके बाद आपका आगे चालू हो जाएगा। यहाँ पर हम आयतन पर चलते हैं। किस पर चलते हैं? आयतन पर। कभी कभी आयतन भी आ जाता है। आयतन में हम 2 ही यूनिट की चर्चा करते हैं। एक करते हैं लीटर, उसके बाद आपका सीधा चलते हैं लीटर से मिलीलीटर। लीटर से मिलीलीटर, इनके बीच का फ़र्क जो होता है 1000 का। ठीक है, 1000 का। अब रही बात, सारी चीज़ें हमने समझा दी, सारी चीज़ें हमने लिख दी। अब हम बताते हैं चेंजेज कैसे होना है, चेंजेज कैसे होगा। अब बात, मेन मुद्दे की बात अब आती है। अब इस बात को अब जरूर समझिएगा, अच्छी तरीके से समझिएगा। आखिर हम बताने वाले क्या हैं। कभी भी आपको अगर मान लीजिए कि आपको पहुंचते हैं कि सर बताइए 3 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 3 किलोमीटर में कितने मीटर? 3 किलोमीटर मतलब 3 km में कितने मीटर, ये चर्चा करना है। तो आपको किलोमीटर से मीटर के बीच की गैपिंग पता होना चाहिए। किलोमीटर से मीटर की गैपिंग 1000 की होती है। मतलब हम क्या करेंगे, पहले इसको लिख देंगे, जितने में पूछा गया उसको लिखिए, क्योंकि यहाँ से बड़ी से छोटी में बोला गया है तो आप गुणा करिए, और छोटी से बड़ी में बोला जाए तो भाग करिए। तो हमें इसमें गुणा करना है, मतलब 3 में हमें गुणा करना है 1000 का, तो हमारा हो जाएगा 3000 मीटर। कितने मीटर? 3000 मीटर। ठीक है। अगर यही चीज़ बोला जाता कि 3 मीटर में कितने किलोमीटर, 3 मीटर में कितने किलोमीटर, तो आप 3 में 1000 का भाग करते, 3 में 1000 का भाग करते। अब 3 में 1000 का भाग जब करते तब करना होता, तो आपको क्या करना होता, तो आपको दशमलव सबसे पहले लगाते, और इसमें कितने अंक हैं? 3 जीरो है तो 3 अंक आइए, 1 अंक, 2 अंक, 3, कुल मिलाकर ये हो गया। ठीक है, यहाँ पर 3 अंक दशमलव आगे चले आइए, ये इतना आपका किलोमीटर होगा। यानी 3 मीटर के अंदर कितना किलोमीटर? 0.003 मीटर, किलोमीटर। ऐसे चेंजेस करना है। डायरेक्ट आपको कभी भी पूछा जा सकता है कि 1 मीटर में कितने मिलीमीटर होंगे। डायरेक्ट आपको पूछा जाता है कि 1 मीटर, मान लीजिए 2 मीटर में, बड़ा यूनिट हम नहीं, बड़ा नहीं लेने गिनती, क्योंकि आपको समझा नहीं पता, ये 2 मीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, कितने मिलीमीटर होते हैं। यहाँ पर अगर बोल दिया गया कितने मिलीमीटर होते हैं, कितने मिलीमीटर होते हैं, कितने? 2 मीटर में, तो 2 आपको लिखना ही है, पहला नंबर तो 2 लिखना ही है। अब देखना है मिलीमीटर से मीटर में पहुँचने की छोटी बड़ी यूनिट आपस में क्या है, ये छोटी यूनिट है, मतलब गुणा होगा। गुणा कितने का होगा? जितने की इसके बीच की गैपिंग होगी। हम मीटर से और मिलीमीटर के बीच की गैपिंग देखते हैं, 100 यहाँ है, 10 यहाँ है, 100 और 10 मिलाकर 1000 हो जाएगा, गुणा करेंगे तो 1000 की गैपिंग है, मतलब 1000 का इसमें हम गुणा कर देंगे तो टोटल हमारा 2000 हो जाएगा। कितना हज़ार? 2000। ठीक है। यही चीज़ अगर उल्टा होता कि आप 2 मिलीमीटर से आप मीटर में बदलिए, कितने मीटर में होते हैं इसमें, तो आपको यही 1000 का डिवाइड करना पड़ता, और डिवाइड करते तो 0.002 होता, बस ये होता। ऐसे ही हम सेंटीमीटर मीटर की चर्चा करते हैं, क्योंकि बहुत आता है। तो मान लीजिए यहाँ पर आपका है, यहाँ पर है आपका 5 सेमी और में कितने मी होते हैं, 5 सेमी में कितने मी होते हैं, ये बहुत ही आने वाला क्वेश्चन है, इसलिए मैं बताऊँ 5 सेमी में कितने मी होते हैं। तो सेमी से मी यूनिट कैसी है? सेमी से मी में जाने के लिए बड़ी यूनिट है, क्योंकि सेमी छोटी यूनिट है, ये छोटी यूनिट है। यहाँ से हम एक छोटा यूनिट में चले, ध्यान दीजिए, इसमें लिख देते हैं, ये जो हमारा क्रम है, ये जो हमारा क्रम है क्या है, इधर आपका बड़ी इकाई, इधर आपका छोटी इकाई। ठीक, ये चीज़ आपको ध्यान में देते हुए चलना है। मतलब इधर हम जितना बढ़ेंगे छोटी इकाई होती जाएगी। बात आप समझ गए?
ठीक है। तो यहाँ पर हमारी देख रहे हैं सेंटीमीटर जो है हमारी छोटी इकाई है, मीटर जो है हमारी बड़ी इकाई है। बीच की गैपिंग कितनी की? अब यार छोटी से बड़ी में जाएंगे तो हमें भाग करना पड़ेगा, और जब भाग करना पड़ेगा कितने, पहले नंबर तो हम 5 लिख देते हैं क्योंकि 5 की बात की गई है, और 5 में कितने बीच की गैपिंग है, दोनों के बीच की गैपिंग 100 की है, तो 100 से इसमें हम भाग करेंगे। तो ये 2 रूप में लिखा जा सकता है। एक तो आपको इसको काट देंगे, एक तो आपको मैंने बोला था इसको काट देंगे, तब भी 5 की जगह यहाँ पर दूसरा लेते ताकि कटे ना, यहाँ पर 3 होता तो हम यहाँ पर 3 लेते, ठीक है। 5 कट जाएगा थोड़ा, इसलिए समस्या होगी। तो 3 है, तो अब हमें क्या करना, 2 जीरो है तो 2 अंक पे दशमलव, 1 2 अंक पे दशमलव, ये हो जाता। लेकिन अगर इसको न लिखते तो आपका ये भी हो जाता, ध्यान दीजिए 3 होता और ये बटा में आपका 2 जीरो हो 2 घात होता, मतलब 3 गुणा 10 की घात माइनस 2 होता। ये आपका फिजिक्स में आता है, ये आपका फिजिक्स में बहुत आता है, ठीक है। सेम ऐसे ही सभी में हमें भाग करना है, गुणा करना है, क्या करना है आप समझ सकते हैं। अब आखिर आपको यहाँ पर जो भी चीज़ें होंगी, आपका कभी भी जब किलो, मान लीजिए यहाँ पर किलोग्राम से ग्राम में जब जाती हैं सारी चीज़ें, तब भी आपको, अब यहाँ पर ये जो हम चेंजेज लिखे थे बीच में बचा हुआ है, अब आप इसको समझ सकते हैं कि यहाँ पर आप सेंटीमीटर से गज पे जाने के लिए क्या होगा। तो सेंटीमीटर से गज पे जाने के लिए देखिए, सबसे पहले नंबर सेंटीमीटर से गज, अगर गज में चलते हैं तो हमारा 914 सेंटीमीटर होता है, और सेंटीमीटर हमारी छोटी इकाई है तो गज उससे बड़ा है। तो हम जब यहाँ से सेंटीमीटर से गज पे चलेंगे ना, छोटी से बड़ी में चलेंगे, छोटी से बड़ी में चलेंगे, तब हमारा ये यूनिट जो है ना, ये हमारा थोड़ा अलग यूनिट है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक अलग यूनिट है, कन्वर्जन आपस में ये अलग है, ठीक है। यहाँ सेंटीमीटर पर ही चर्चा करते हैं इतनी, ये हमारा अलग से कम करता है, ये तीनों आप अपना अलग से काम करते हैं एक दूसरे से, ठीक है। तो गज और फुट का चेंजेज जो होगा, गज फुट में चेंजेज होगा, तो हमको पता है कि यहाँ पर देखेंगे इतना सेंटीमीटर, इसमें डिवाइड करेंगे तो ये आपका ये 12 इंच होता है। यहाँ तक हम चलते हैं इसके लिए सेंटीमीटर तक, बस मीटर से सेंटीमीटर की लंबाई में माप करते हैं, बाकी गज फुट इंच आपस में इस तरीके से कन्वर्ट कर लेंगे, तब आपको सारी चीज़ें पता हो जाएगी। बाकी यार ये सब बहुत ही डीप में जाएंगे, मतलब बहुत ही होते हैं, आप उतना याद करने की ज़रूरत नहीं है, आपको ये सारी चीज़ें मिलने वाली नहीं है जल्दी, लेकिन इसको भी पता होना चाहिए सेंटीमीटर मिलीमीटर में भी। जैसे कभी कभी बोल दिया गया कि यहाँ पर आपका कितने मतलब 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं, तो आपका इसमें गुणा कर देंगे 1000 का। लेकिन अगर यही चीज़ मिलीलीटर 1 लीटर में कितने होता है, तो इसको आप नीचे कर लेंगे, और नीचे करने का मतलब है ऊपर जाएगा 10 घात 3 बन जाएगा। तो ये भी घातों वाली चीज़ें हम आपको मिलती रहती हैं हमेशा, ठीक है, ये भी मिलती रहेंगी। अब आपको यहाँ पर जो दिक्कत होने वाली है, आखिर दिक्कत कहाँ होगी आप समझ सकते हैं। ग्राम से किलोग्राम पे पहुँचते हैं, किलोग्राम से मतलब आप ग्राम में पहुँचते हैं। जब कभी भी नीचे बटे में आपका 100 रहे, अगर उसको आप ऊपर ले जाएंगे तो घात में आप बदल दीजिए। अब डिवाइड नहीं करते हैं, तब भी डिवाइड करने के लिए दशमलव का गुणा भाग करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं। तो ये आप यूनिट ज़रूर सीख लीजिएगा। इसका जो कन्वर्जन है, मतलब इसको परिवर्तित कैसे करें, इसका यूजेज कहाँ पर करें हम ना, वो सेकेंड पार्ट में आ जाएगा। अभी तो हमने केवल सारी चीज़ें दी हैं, इसका परिवर्तन हम जैसे यहाँ पर करवाए, ऐसे परिवर्तन आपका हम करवाएंगे अगले पार्ट में। अगर वो पार्ट अगर लाना है तो प्लीज़ यार कमेंट इन द बॉक्स, कमेंट अपना दे देना कमेंट बॉक्स में। और अगर आपको अच्छा लगा हो तो अभी लाइक शेयर कर देना, और मेरे सेकंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मास्टर जी मोबाइल टेक चैनल का नाम है, यहीं पर अभी आइकन मिल जाएगा, नहीं डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, सर्च करके भी आप जा सकते हैं। तो इसका क्या रिव्यू आना चाहिए, कैसा करना चाहिए, आप ज़रूर हमें बता दीजिएगा कि आखिर हम सेकंड पार्ट लाएं, इसका कन्वर्जन करके दिखाएं। बहुत सारे एग्जांपल लेंगे, बहुत सारे कन्वर्जन करेंगे फिजिक्स में आपसे लेकर के जो आपके पाठ में है, और भी जो भी होगा, ठीक है। तो ज़रूर कमेंट करना कि सर लेकर आइए, और शेयर कर दीजिए। ऐसी वीडियो जल्दी आपको मिलने वाली नहीं है, मैं नहीं लेकर के आया, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद, बाय बाय।